नमस्कार। इस स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नवरत्न कंपनी। करंट अफेयर्स का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हाल ही में कुछ कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया गया, तो कुल मिला के 25 नवरत्न कंपनी हो गए। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से हैं भारत के नवरत्न कंपनी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ भारत के महारत्न कंपनी का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी के रिसेंट वीडियोस भी, उन सबको आप ज़रूर देखिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के नवरत्न कंपनी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नवरत्न कंपनी होते क्या हैं। नवरत्न कंपनीज जो भी हैं वो होते क्या हैं। तो नवरत्न कंपनी का जो दर्जा है सबसे पहली बार 1997 में शुरू किया गया था। 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एक समूह को दिया गया था स्टेटस, नवरत्न का स्टेटस। तो ये कैसे बनता है? कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए, तभी वो नवरत्न बनता है। और इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची ए में सूची के तहत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है। उसके बाद इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतम टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा होना चाहिए। औसत प्रॉफिट जो है 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, औसत प्रॉफिट और टर्नओवर। उसके बाद इन कंपनियों का जो ग्लोबल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस देने के लिए। तो वर्तमान में कुल भारत में कितने हैं नवरत्न कंपनी? 25 नवरत्न कंपनी। जो वीडियो आखिरी बार आया था उस समय 15 थे, दिसंबर में आया था। उसके बाद फिर ऐड हुए, 18 हुए, फिर 22 हुए, फिर अभी हाल ही में 3 और जोड़े गए, तो कुल 25 हुए। तो हम बात करते हैं शुरुआत। जो पहला नवरत्न कंपनी वो है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुआ था? 1954 में। इसके CMD कौन है? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माण कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि है बेल। दूसरा नवरत्न कंपनी है कॉन्कोर। कॉन्कोर क्या हो गया? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुआ था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसके CMD कौन है? संजय स्वरूप। तो कंटेनर से संबंधित जो काम होता है भारत के लिए, वो ये कंपनी देखती है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बंदरगाह पे इसका काम अधिकतर होता है। उसके बाद है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL। इसका स्थापना होता है 1965 में। मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी CMD कौन है? वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क होते हैं भारत में और अब्रॉड में, भारत से संबंधित प्रोजेक्ट, तो उसका काम देखती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जो हेलीकॉप्टर और विमान बनाती है भारत में, वो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना वर्ष 1940। हवाई संयंत्र निर्माण करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके CMD कौन है? DK सुनील, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद अगला जो आता है नैल्को। नैल्को क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है। मुख्यालय है, माफ़ कीजिए, मुख्यालय भुवनेश्वर। स्थापना वर्ष 1981। इसके CMD कौन है? श्रीधर पात्रा। नाल्को के नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। इसका स्थापना वर्ष हुआ था 1986। मुख्यालय दिल्ली में है। इसके CEO कौन है? रॉबर्ट जेरॉर्ड रवि। तो MTNL नवरत्न कंपनी में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। स्थापना वर्ष 1958। CMD कौन है इसके? अमिताभ मुखर्जी। NMDC के CMD है अमिताभ मुखर्जी। नेक्स्ट है NBCC इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। स्थापना वर्ष 1960। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसके CMD कौन है? KPM स्वामी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राज्य के स्वामित्व वाला बुनियादी ढांचा उद्यम है। कंपनी प्रमुख क्षेत्रों में रियल एस्टेट, परियोजना प्रबंधन, परामर्श और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। उसके बाद आ जाइए NLC, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। लिग्नाइट जो है कोयला का ही होता है। कोयला का काम खदान देखती है नेवली लिग्नाइट। इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के नेवली में। स्थापना वर्ष 1956। CMD कौन है? प्रसन्न कुमार मोतुपल्ली।
उसके बाद ओएनजी विदेश लिमिटेड, देखिए ओएनजीसी जो है वो महारत्न कंपनी है, और ओएनजीसी की जो सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है। स्थापना वर्ष 1966, मुख्यालय है दिल्ली, इसके सीएमडी है अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह इसके सीएमडी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, इसका स्थापना है 1982 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। इसके सीएमडी कौन है? अतुल भट्ट, इसके सीएमडी है अतुल भट्ट। उसके बाद आता है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 2003, मुख्यालय दिल्ली, सीएमडी है प्रदीप कौर। ठीक है, तो RVNL जो है रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और RINL जो है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कोई ना कोई PSU किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के अंडर। ठीक है, तो जहाज और बंदरगाह मंत्रालय के अंदर आता है। तो स्थापना वर्ष 1961, मुख्यालय का मुंबई में, इसके सीएमडी कौन है? बिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। उसके बाद आता है फिर रेल मंत्रालय का एक और PSU इरकॉन, इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन, इसका स्थापना 1967 में होता, मुख्यालय दिल्ली में है, सीएमडी कौन है? हरि मोहन गुप्ता। नेक्स्ट है राइट्स। राइट्स क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, ये भी रेलवे के ही अंतर्गत आता है PSU। स्थापना वर्ष 1974, मुख्यालय गुरुग्राम, और सीएमडी कौन है? राहुल मित्तल। तो राइट्स भी रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, RCFL। ठीक है, RCFL का स्थापना वर्ष 1978, मुख्यालय मुंबई, इसके चेयरपर्सन कौन है? MC मुदगेरिकर। उसके बाद आता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। NFL की स्थापना हुई थी 1974, मुख्यालय नोएडा है, इसके CMD कौन है? U सर्वानन। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CMD है U सर्वानन। फिर आता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, CWC, स्थापना वर्ष 1957, मुख्यालय दिल्ली, इसका जो डायरेक्टर पद है अभी खाली है, तो ये अपडेट है। तो डायरेक्टर पद पे अभी कोई नहीं है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कंपनी के। नेक्स्ट है हुडको। हुडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना वर्ष 1970, मुख्यालय दिल्ली, और CMD कौन है? संजय कुलश्रेष्ठ। हुडको जो है हाउसिंग, ये इसके बाद से 17 के बाद से जितने भी आ रहे हैं सब 2024 में नवरत्न बने हैं। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके CMD है संजय कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। स्थापना वर्ष 1987, मुख्यालय चेन्नई में है, इसके CMD कौन है? प्रदीप कुमार दास। ठीक है, उसके बाद मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDSL, जो कि मुंबई में है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में, स्थापना वर्ष 1934, इसके CMD कौन है? संजीव सिंघल, इसके CMD हैं। फिर आता है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना वर्ष 2000, मुख्यालय दिल्ली, CMD कौन है? संजय कुमार। रेल टेल के CMD है संजय कुमार। उसके बाद आता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI, इसका मुख्यालय है दिल्ली, स्थापना वर्ष 2011, CMD कौन है? RP गुप्ता। RP गुप्ता इसके CMD है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। फिर आता है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। NHPC मुख्यालय कहाँ? फरीदाबाद में, स्थापना वर्ष 1975, इसके CMD है राजकुमार चौधरी। फिर आता है सतलज जल विद्युत निगम, SJVNL, ये भी नवरत्न है जो बना है हाल ही में, स्थापना वर्ष 1988, मुख्यालय शिमला, इसके CMD कौन है? सुशील कुमार शर्मा। तो अभी एक सप्ताह पहले जो नवरत्न बने हैं SJVN, सतलज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये 3 अभी ऐड हुए, तो 25 हो गया। वर्तमान में कुल जो हो गए नवरत्न कंपनी 25, और महारत्न कितने हैं आपको कमेंट में बताना है। तो ये था नवरत्न कंपनी, भारत के नवरत्न कंपनियों का वीडियो, और आप बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में। धन्यवाद आपका, थैंक यू।